हाँ, तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन स्ट्रेट लाइन अभी मैं नहीं करूँगा पूरा कंप्लीट, बट मैं ये कह सकता हूँ कि मैं क्विक रिवीजन ऑफ स्ट्रेट लाइन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर क्विक रिवीजन ऑफ स्ट्रेट लाइन करवा दीजिए, तो मैंने सोचा ठीक है ये भी देख लेते हैं एक बार। क्विक रिवीजन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें मैं क्या करूँगा, फ़िलहाल अभी मैं मेन फॉर्मूले बताऊँगा। ठीक है, मेन जो भी थ्योरी या कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले होंगे, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। और अगर अब रही बात क्वेश्चंस की, ठीक है, क्वेश्चंस में अगर कोई भी डाउट है यू कैन पोस्ट। ठीक है, और देखते हैं अगर नेक्स्ट लेक्चर में अगर तुम लोगों को सही लगा देन आई विल टेक क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि हाँ ज़रूरत है क्वेश्चंस की भी रिवीजन के टाइम पे तो मैं ले लूँगा। फ़िलहाल के लिए अपन कुछ जो मेन फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट है, ये देखेंगे कि हम पढ़ते क्या क्या पढ़े हैं हम इसके दौरान। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ते क्या क्या है, मतलब सबसे पहले तो हम लोग का एक जनरल इंट्रोडक्शन आता है। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने सबसे पहले जो पढ़ा है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, बहुत बेसिक सी चीज़। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, बहुत ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग निगेटिव एक्स डायरेक्शन, इसको हम लोग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, इसको निगेटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें तो हम लोग को पता ही होंगी। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को जो है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, मेन यही था। फिर इसके बाद नाउ मूव टूवर्ड्स द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। भाई पोलर सिस्टम भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पोलर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, पोलर सिस्टम में जैसे यहाँ पे हम लोग को एक्स और वाई पता होता है, वहाँ पे आर एंड थीटा पता होता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे मूव करने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सो इन्होंने क्या कह दिया भाई, आर और थीटा हमको पता है, थीटा इज़ दिस एंड आर इज़ दिस। ठीक है, क्लियरली भाई अगर मैं इसको कह देता हूँ दिस इज़ द एक्स एंड दिस इज़ द वाई, तो एक्स इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y is equal to r sin theta, or I can say r is equal to under root of x square plus y square and theta is equal to tan inverse of y by x. ठीक है, tan inverse of y by x। ठीक, अच्छा इसमें एक जो पॉइंट होता है, ये यूनिक पॉइंट नहीं है यार, यूनिक पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, अच्छा रेडियस वेक्टर जो है, ये वेक्टर है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब थीटा एक एंटी क्लॉक में पॉजिटिव, क्लॉक में निगेटिव। ठीक है, ये हम लोग ने ट्रिगो में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। ठीक है, यूनिक नहीं होता है, ये मैंने क्यों कहा, ये मैंने क्यों बोला ऐसा, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि अगर मान लो निगेटिव डायरेक्शन में मैंने बोला तुमसे आर पॉजिटिव भी हो सकता है, सॉरी मैंने कहा आर पॉजिटिव होता है। ठीक है, अलोंग द थीटा, अगर मैंने निगेटिव बोला तो तुम इस साइड में आ जाओ। जैसे मतलब मैं क्या कह रहा हूँ समझना, मैंने कह दिया -3, π/6 ये ड्रॉ करो। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ भाई π/6 मैंने पॉजिटिव बोला है, तो π/6 पॉजिटिव का मतलब ये वाली लाइन हुई। ठीक है, ये बट -3 बोल दिया तो मतलब तुम्हें इसके अपोजिट आना पड़ेगा, तो मतलब ये पॉइंट की ये बात कर रहे हैं -3 π/6। ठीक है, ये वाले ये जो P पॉइंट है इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा क्या हम इसको केवल यही लिख सकते हैं, नहीं, मैं चाहूँ तो 3,7 π/6 भी इसी पॉइंट को लिख सकता हूँ। तो ये यूनिक नहीं होता है, मतलब एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, कई सारी वैल्यूज से एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक, देन हमने एक पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर मान लो x1 y1 है और एक b पॉइंट है बेटा x2 y2, देन द डिस्टेंस वुड बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है।
विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं, अगर x1 y1 और x2 y2, ठीक है। अब इंटरनल सेक्शन और एक्सटर्नल सेक्शन होता है। मान लो ये सी पॉइंट है, दिस इज m/n में इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लिया x, y है ये, ठीक। अब हमको सी पॉइंट निकालना है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस, ये इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला होता है। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, ठीक है, तो एक्सटर्नल वाला क्या हो जाता है बेटा, एक्सटर्नल वाला जो सी पॉइंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है, ठीक है। रेशियो वही है बेटा, रेशियो वही रहेगा, ए सी इज टू बी सी इज इक्वल टू एम इज टू एन। तो ये हो जाएगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, कॉमा एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। अब ये जो रिवीजन चल रहा है ये केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को बेनिफिशियल रहेगा बेटा जो स्टूडेंट्स एक बार पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो एक होता नहीं कि हाँ अपन गो थ्रू हो लिए क्या क्या फॉर्मूले इंपॉर्टेंट। अगर कोई सोच रहे नहीं यार मैं फर्स्ट टाइम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहा हूँ, चलो ये स्टार्ट करता हूँ रिवीजन, नहीं, तो प्रॉपर लेक्चर हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं देखूंगा, वो मैं पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए ये, ठीक। फिर इसी में हमने पढ़ा था भाई हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या था, हार्मोनिक कॉन्जुगेट था कि जैसे अगर मैंने तुमसे कहा कि ए और बी दो पॉइंट हैं, अब अगर पी और क्यू है, ठीक है, अब ए पी अपॉन पी बी एम बाई एन है एंड ए क्यू अपॉन बी क्यू भी एम बाई एन है, देन पी एंड क्यू आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू ए बी, विद रिस्पेक्ट टू ए बी, ठीक है। और ए पी ए बी ए क्यू आर इन एच पी, एच पी का मतलब होता है बेटा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फिर इसके बाद हमने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पढ़े थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट्स अगर याद होगा। अब एक मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा, ठीक है, ठीक है, कोशिश करूँगा इसी में चीज़ों को सब बताने की, ठीक। इसमें सेंट्रॉयड, सबसे पहले हमने सेंट्रॉयड पढ़ा था, ये है मान लो x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3, a b c, clearly this is distance a, दिस इज डिस्टेंस बी एंड दिस इज डिस्टेंस सी। इसमें बहुत डाउट होता है बच्चों को, इसीलिए मैं एक में कोशिश करता हूँ बताने की, क्योंकि बच्चों को लगता क्या है कि अरे सब तो सेम ही चल रहा है, ठीक है। तो देखो सेंट्रॉयड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है, दैट इज मिड पॉइंट। मतलब जैसे मान लो सी बी का कोई ये मिड पॉइंट हुआ, ठीक है, तो ये ऑब्वियस बात है कि ये इसको ऐसे मान लो मैच कर रहा है, और ए सी का मान लो यहाँ पे है कहीं, ये इसको मैच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे, और ये इसको, ठीक, मान लो इसका ये मिड पॉइंट है, ठीक। तो ये जो ये मिड पॉइंट होता है ये मीडियंस, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है हमको, मीडियंस। तो इसको मिड पॉइंट्स को क्या कहते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो होता है ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2/3, ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है सेंट्रॉयड, ठीक। और सेंट्रॉयड इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, सेंट्रॉयड इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब जो नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट आता है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, वो होता है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, वो होता है अपना एंगल बाइसेक्टर। मैं एक काम करता हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब जैसे मान लो ये हो गया कुछ, ठीक है, जैसे कुछ इस टाइप का, ठीक है, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। मान लो कुछ भी हो गया ऐसे रैंडम, ठीक है, मान लो ये इस जगह कहीं है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। मैं एक ही में इसीलिए थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बच्चों को लगता है एंगल बाइसेक्टर मीडियन सब एक ही है, एक नहीं होता बेटा, अलग अलग होता है, ठीक है।
ये होता है एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसको अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं इन सेंटर को। इसका क्या होता है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, फिर ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, ठीक है। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा सर एक ही में बहुत ज़्यादा मिक्स हो रहा है, मिक्स नहीं, मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग को ये लगे कि हाँ पता चले कि यार ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ठीक है। अब फिर इसके बाद सरकम सेंटर। सरकम सेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये जो ये है पॉइंट है, इस पर यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, जैसे इसके लिए अगर हम कुछ और कलर यूज़ कर लें, ठीक है, कोई भी रैंडम कलर ले लेते हैं, ठीक। ये जो ये होता है ये, ठीक है, और ये मैं केवल और केवल इसीलिए बना रहा हूँ बेटा एक ही में डिफरेंट डिफरेंट कलर से, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें मैं रफ भी कर दे रहा हूँ, एक काम करता हूँ, जैसे ये वाला पॉइंट, अब इस लाइन का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्टर भी होना चाहिए। तो भाई बाइसेक्टर का मतलब तो वही जो मिड पॉइंट से पास हो, ठीक है, और इधर से भी ऐसा कुछ रहेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो यहीं से पास होगा बेटा, इस जगह से, है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये जो ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सरकम सेंटर, ठीक है। इसकी ये जो ये डिस्टेंस होती है बेटा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों इक्वल होती है। यहाँ से अपन एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और जो मैंने इन सेंटर बनाया, इन सेंटर से हम लोग एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला सर्कल, इन सर्कल, ठीक है, और उससे सरकम सर्कल, ठीक है। क्लियरली इसका फॉर्मूला याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसके फॉर्मूले से तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। सरकम सेंटर, ठीक है, सरकम सेंटर को हम लोग नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सरकम सेंटर को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b, चलो लिख दे रहा हूँ मैं, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c डिवाइडेड बाई sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, और सिमिलरली y में भी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर देखो, इसीलिए मैं एक में ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ताकि तुम लोग को बस डिफरेंस पता चले, ठीक है। ऑर्थो सेंटर होता है बेटा परपेंडिकुलर, मतलब एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ये सेम है, ठीक है, जबकि सेम नहीं होता है, ठीक है, सेम नहीं होता है, ठीक है, मतलब लगता है एल्टीट्यूड सब सेम ही होता है, सारे सेम पॉइंट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और सॉरी ऑर्थो सेंटर को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और सरकम सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी सरकम सेंटर को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्थो सेंटर को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेटा ये जो ओ जी एच मैंने बना दिया है, ओ जी एच जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करता है, ठीक है। ओ जी एच जो है वो क्या होता है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन में लाई करता है, ठीक, और 2:1 का रेशियो होता है, ठीक है, 2:1 का रेशियो होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर एच का भी क्लियरली फॉर्मूला tan में होता है, उसको याद करने की कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब ये एक पॉइंट होता है बेटा, इस पॉइंट को याद रखो कि जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो 2:1, ठीक है। ऑर्थो और सरकम को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ऑर्थो कौन सा है, यह है ऑर्थो सेंटर, यह है सरकम सेंटर, इसको 2:1 के रेशियो में, OGH 1:2। और देखो ये दिख भी रहा होगा थोड़ा वो तुम लोगों को, मैंने देखो फिगर बनाया है, ठीक है, जबकि रैंडम फिगर, बहुत मैंने रैंडम फिगर बनाया है, ठीक है, उसके बाद भी कितना सही बन गया है, ये देखो, ये 1:2, नहीं ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, 1:2 के रेशियो में, ठीक है,
1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो मैंने एक में ही फिगर बना दिया है, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। ठीक है, देखो एकदम रैंडम बनाया था, फिर भी OGH एकदम स्ट्रेट लाइन में आ गया। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा। फिर उसके बाद एक्स सेंटर आता है। एक्स सेंटर तो एकदम अलग होता है। ठीक है, एक्स सेंटर के बारे में तो थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। ठीक है, कि भाई एक्स सेंटर क्या होता है, वो तो बाहर बनता है किसी भी ट्रायंगल के बाहर साइड में। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, ठीक है, इसको इंक्रीज़ कर दूँ, इसको इंक्रीज़ कर दूँ, तो ये जो ऐसा कुछ सर्कल होता है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, वो होता है। और फिर क्या होता है, फॉर्मूला -AX1 + BX2 + CX3, जिसके भी सामने के निकालना है उस वहाँ पे माइनस लग जाता है। ठीक, फिर इसके बाद जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लियरली क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 का मॉड। ठीक है, एरिया हमेशा मॉड में होगा बेटा। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं लोकस पे। ठीक है, अब लोकस से जो हम लोग रिवीजन है अभी स्टार्ट है। ठीक है, मैंने 10-20 मिनट का ऐसे ही वीडियो बनाया है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बाकी का भी रिवीजन धीरे धीरे करते रहेंगे। कुछ लेक्चर्स में कंप्लीट कर दूंगा, मैं जल्दी कंप्लीट कर दूंगा इसको। ठीक, तो अच्छे से पढ़ो। कहीं भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो डेफिनेटली यू कैन पोस्ट इन द कमेंट। ठीक है बेटा, और इसको शेयर करो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो, लग रहा है, ताकि और भी बच्चों को ये बेनिफिट मिले। ठीक।